ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, तो ये वीडियो आपके लिए। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। मात्र आपको 2 कनेर का फूल लेना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूर्ण जरूर होगी। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन एक बात और बता दूं, इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको कनेर के फूल से करना है। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। लेकिन उपाय को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। देखिए, आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कनेर का फूल। आपको इसी तरीके से 1 ठो या 3 ठो या 4 ठो जितना आपको मिल सके आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। आपको 2 तांबे का लोटा लेना है और उन दोनों तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक है। उसके बाद इन सारे सामग्री को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप 2 लोटे में जल लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको शिवलिंग के उत्तर साइड फेस करके खड़े होनी है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उन दोनों लोटे में जो जल है आपको एक साथ समर्पित करना है दोनों हाथ से, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस मंत्र को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कनेर के फूल लेकर गए हैं, चाहे आप 1 लेकर गए हैं, 3 लेकर गए हैं या 5 लेकर गए हैं, जितने भी लेकर गए हैं, उन सारे कनेर फूल को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और आपको एक एक करके आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित करना है। अगर आप ज़्यादा लेकर गए हैं तो आपको अच्छी तरीके से शिवलिंग पर उस कनेर के फूल को आपको सजाना है, ठीक है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे वो मनोकामना व्यापार से जुड़ी हो या नौकरी से जुड़ी हो या धन से जुड़ी हो, यानी कि किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना हो, आपको वो चीज़ कहनी है, मन में ध्यान करनी है, ठीक है। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग के सामने आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके आपको फिर से बोल देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा ग्रह क्लेश रहता है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, जीवन में बहुत सारे कष्ट है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को आप यदि कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, ग्रह क्लेश से जुड़ी जो भी परेशानी है, हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 काली मिर्च के दाने लेना है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर बहुत सारे दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है मात्र 1 ठो। और जो आप 1 काली मिर्च के दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आपको साथ ही लेना है 1 दीपक। आपको मिट्टी का दीपक या नहीं तो आटे का दीपक आपको अपने हाथ से आपको बनाना है, ठीक है। और उन दीपक में आपको सरसों के तेल डालना है और आपको गोल बाती अच्छी तरीके से आपको लगा देना है, यानी कि आपको दीपक को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आई बात समझ में। और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको कहाँ जाना है, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके गार्डन में हो या आंगन में, कहीं पर भी हो, आपको वहां पर लेकर जाना है तुलसी पौधे के पास, ठीक है। देखिए, वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को आपको जलाना है, यानी कि आपको प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद आपको उन दीपक से आरती करनी है तुलसी माता को, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 काली मिर्च के दाने लेकर गए हैं, उन काली मिर्च को क्या करना है, अपने हाथ में लेना है। और आपको उन काली मिर्च को अपने हाथ में लेने के बाद आपको परिक्रमा करना है तुलसी माता को। कम से कम आपको 5 बार या नहीं तो आपको 7 बार परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को परिक्रमा नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो आपको दीपक को चारों ओर, यानी कि दीपक को आपको परिक्रमा करना है 5 बार या नहीं तो 7 बार आपको परिक्रमा करना है। और परिक्रमा कर लेने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी इच्छा बोलते हुए, चाहे वो मनोकामना कष्ट से जुड़ी हो या ग्रह क्लेश से जुड़ी हो, आपको वो चीज़ कहनी है, मन में ध्यान करनी है। और इतना चीज़ कहते हुए उन 1 काली मिर्च को क्या करना है, आपको उन दीपक में आपको डाल देना है, ठीक है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। आपका जो भी जीवन में कष्ट है, जो भी ग्रह क्लेश
पहले से आप परेशानी है हमेशा हमेशा के लिए परेशानी दूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए ये उपाय आपको विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए ही है। यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, कई प्रकार के उपाय भी कर लिए, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। यकीन मानिए इस उपाय को आप यदि कर लेते हैं तो आपका हर मनोकामना, हर इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कमल गट्टे। आपको इसी तरीके से आपको एक या नहीं तो आपको 2 कमल गट्टे ले लेना है, ठीक। और जो आप कमल गट्टे लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लेना है, स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, बेलपत्र। आपको इसी तरीके से आपको 5 बेलपत्र लेना है। और जो आप 5 बेलपत्र लेंगे वो भी कहीं से खंडित नहीं रहना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आपको लेना है 1 तांबे का लोटा। और उन 1 तांबे के लोटे में आपको क्या करना है, अपने घर से जल भर लेना है। और इन सारे सामग्री को लेकर आपको कहाँ जाना है, शिव जी के मंदिर। देखिए ये भी उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। देखिए मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं सबसे पहले आपको अपने हाथ में लेना है उन लोटे को। और शिवलिंग के उत्तर साइड आपको खड़े होनी है फेस करके। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए थोड़ा सा जल समर्पित करना है, ठीक है। पूरा नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा करना है और बाकी जल आपको बचाना है। देखिए बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप कमल गट्टे लेकर गए हैं 1 या 2 आप जितने भी लेकर गए हैं और 5 बेलपत्र लेकर गए हैं, उन दोनों चीज़ को क्या करना है, जो पात्र में आप जल बचाए हैं उन जल में, बचे हुए जल में आपको गिरा देना है। और उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है। और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है आपको एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, ठीक। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने और दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कह देनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी पूरी जरूर होगी। तो चलिए अब चौथे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको हल्दी से करना है। अब बोलोगे भैया इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए ये उपाय आपको विशेषकर धन के लिए है। यदि आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हल्दी। आपको इसी तरीके से आपको पाउडर वाला हल्दी ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1 दीपक लेना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आपको आटे का दिया आपको बना लेना है। और उन दीपक में आपको सरसों का तेल, यानी कि आपको अच्छी तरीके से दीपक को आपको पूरे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको कहाँ जाना है, तुलसी पौधे के पास। चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां पर लेकर जाना है। देखिए ये उपाय आपको सूर्यास्त होने से पहले करना है, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। देखिए वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है सबसे पहले आपको कर लेनी है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, यानी कि उन दीपक को आपको जलाना है। और उन दीपक को जलाने के बाद उन दीपक से आपको तुलसी माता को आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए आरती कर लेने के बाद उन दीपक को आपको तुलसी माता के जड़ में रखनी है। और जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं उन हल्दी को अपने हाथ में लेना है। और हाथ में लेकर आपको क्या करना है, तुलसी माता को परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 7 बार या नहीं तो आपको 9 बार परिक्रमा करना है। यदि आप तुलसी माता को किसी भी वजह से परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर आपको 9 बार या नहीं तो आपको 7 बार घुमाना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए परिक्रमा कर लेने के बाद जो आपके पास 1 चुटकी हल्दी है उन हल्दी को क्या करना है, जलते हुए दीपक में आपको डाल देना है। उन हल्दी को, जो आपके पास जो हाथ में आप हल्दी रखे हैं उन हल्दी को आपको डाल देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।